नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, कुछ चीजें भारत में इस समय काफी चर्चा में हैं। सांप्रदायिकता काफी चर्चा में है, बढ़ता हुआ उन्माद काफी चर्चा में है, राहुल की यात्रा और उनके ऊपर हुए 3 हमले काफी चर्चा में हैं। उन्हें मंदिर में प्रविष्टि नहीं दी गई ये कह के हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है तो विघ्न पड़ सकता है, तो आपको इसलिए दूसरे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो रिलीजियस फ्रीडम जो दी गई थी आपको मंदिर में जाके आशीर्वाद देने की, वो भी आपसे आज छीन ली गई, क्योंकि आज शायद कांग्रेस का कहना है कि मंदिर में जाने का अधिकार एक ही व्यक्ति का था। ये जो बात निकल कर आई कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा, कल काफी ट्वीट भी आ गए इस बारे में। मुझे लगता है कि बहुत सारी विरोधाभास की स्थितियां पैदा हो रही हैं। कहीं ना कहीं जब मैंने मुंबई जैसे शहर में देखा, उतना उन्माद तो नहीं था जो दिल्ली में हिंदी पट्टी में सुनने में आता है, लेकिन हाँ, कुछ घरों में आसपास कुछ दिए या कुछ लाइटिंग मैंने देखी यहाँ पर। और कुछ लोग थे जो ऑटो वाले जो झंडा लगा के घूम रहे थे, तो मैंने 2-3 से पूछा फिर कल उनसे कि भाई आपने झंडे लगाए? तो कहता हाँ सर, वो पेमेंट मिली है इसलिए झंडे लगाए हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा जिन्होंने नहीं लगाए, मतलब 100 में से ऑन एंड एवरेज किसी एक ने शायद लगाया हो या 500 में से किसी एक ने लगाया हो। तो मैंने कहा कुछ पैसे मिले हैं? तो हाँ पैसे मिले हैं। इसके बारे में लगाया। मैंने कहा बाकी लोगों ने, कहता उनको पेमेंट नहीं मिली होगी, उन्होंने नहीं लगाया। तो इस किस्म की बातें निकल कर आई। लेकिन मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता और फासिज्म का ये जो जहर है अब कुछ गहरा उतर गया है। अब हम सिर्फ इसको कुछ चंद लोगों को कहें कि ये लोग भटक गए हैं, नहीं, अब चंद लोग नहीं है। अब तो ऐसा लगता है सिर्फ चंद लोग बचे हैं जो नहीं भटके हैं, बाकी तो सारे भटक रहे हैं उस राह के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक जोन के अंदर भारत में कुछ ज्यादा भटक गए, किसी जोन में कम भटके हैं। लेकिन एक चीज है, जिस ढंग से मोदी जी ने साउथ इंडिया के टेम्पल्स को अभी पिछले हफ्ते में 10 दिन में एक एक करके विजिट किया, शायद उनकी छटपटाहट है या बौखलाहट है, या जो लॉसेस उनके सामने आने वाले हैं कुछ क्षेत्रों से, वो उसकी भरपाई के लिए वो जिस ढंग से तमिलनाडु में, केरला में उन मंदिरों पे जिस ढंग से वो जाकर अपने सारे आडंबर कर रहे थे, वो मैं भी देख के हैरान हुआ कि अल्टीमेटली इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी रेस्टलेस क्यों है इस पूरे के पूरे दक्षिण के डोमेन को पेनिट्रेट करने की। कुछ लोग हमारे पैनलिस्ट कहते हैं कि वो दक्षिण का डोमेन वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं शायद, और इस पर उनको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। हो सकता है सही भी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन जहां तक केरल और तमिलनाडु को मैं जानता हूं या आंध्र प्रदेश को जानता हूं, तो मुझे लगता नहीं कि उनको अपने आप को सीट मिल जाएगी। एक सीट तमिलनाडु में मिल सकती है, लेकिन वो अन्नामलाई की खुद की सीट हो सकती है उनके अपने व्यक्तिगत करिश्मे के कारण। लेकिन हाँ, ये सांप्रदायिकता का जहर और फासिज्म दोनों गहरे हैं। बचाएगा कौन, नहीं पता। जिन बोतल से बाहर आ चुका है और एक बार कोई धर्म की अफीम चाट ली गई हो, फिर ये नशा आराम से निकलता नहीं, फिर इससे सदियां लग जाती हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक भदौरिया जी, मीनू जैन जी, हरि जोशी जी, अरुण कुमार जी और अनिल सिन्हा जी, आप सबका स्वागत है। मीनू जैन जी, आपकी समय की बाध्यता है, मैं स्वागत करता हूं उसका और सम्मान भी करता हूं, लेकिन पहली टिप्पणी आपसे लूंगा ताकि आप अपनी टिप्पणी देके साइन ऑफ करके जा सके। मीनू जैन जी। जी, आपने दक्षिण भारत की बात उठाई, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगी। देखिए, मोदी जी का पूरा कोशिश है कि वो दक्षिण भारत में भाजपा को एंट्री दिलवाएँ, मतलब कोई एक रिस्पेक्टेबल एंट्री दिलवाएँ। क्योंकि अब एक नैरेटिव जो सेट हो गया है देश की राजनीति में, ये हो गया है कि भाजपा जो है उत्तर भारत की पार्टी है खाली, जो मोदी जी के नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उत्तर भारत की पार्टी है। तो मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि वो केवल एक उत्तर भारत के नेता बन के रह जाएँ। देखिए, एक्सेप्टेंस का जो लेवल है अभी भी मोदी जी का कहिए या भारतीय जनता पार्टी का कहिए, वो अभी वहां बन नहीं पा रहा है। कर्नाटक में उन्होंने अच्छा खासा पेनिट्रेशन किया था, काफी अंदर तक उन्होंने इनरोड्स बनाए थे, लेकिन जो अभी विधानसभा के जो हालिया चुनाव हुए उसमें उनको काफी सेटबैक लगा है। तो उससे ये पता चलता है कि 2019 वाला रिजल्ट कर्नाटक से अब लोकसभा में नहीं आएगा। सेम इज विद तेलंगाना ऑल्सो। तेलंगाना में तो कांग्रेस थी ही नहीं, कभी 2019 में तो थी ही नहीं, और इस बात पूरी मजबूती से आई है। तो डेफिनेटली जो उनको मुश्किल लग रही है इनफैक्ट रहा।
और इस सिलसिले में वो साउथ इंडिया में खासकर वो तमिलनाडु पे ज्यादा फोकस चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में सीटें भी ज्यादा है लोकसभा की, आई थिंक सो 38 है। तो वो 39, चाहते 39, 39। जी, तो कि वो वहां चाहते हैं। और उसी के क्रम में आपने देखा होगा कि सेंगोल की जो स्थापना की गई है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ वहां उनको राजदंड दिखाई दे गया और वो उठा लाए वहां से। उसमें दक्षिण भारत को लुभाने की कोशिश है कि देखिए हम आपका राजदंड जो था आपके चोल साम्राज्य का, उसको हमने संसद में राष्ट्रीय मान्यता दिला दी है। दूसरी बात, मोदी जी के इस पिछले दिनों के दौरान, पिछले 4-5 सालों में वाराणसी वाराणसी और तमिलनाडु के विद्वानों को वाराणसी में बुलाया गया, तमिल संगम करके, और काफी वहां पे गोष्ठियां हुई। और इसी तरह काशी के विद्वान वहां गए और आपस में उनको जोड़ने का एक प्रयत्न किया गया। आज इसका एक लेटेस्ट उदाहरण आज ही हुआ है। आज क्या, ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ है, और जब से वो मूर्ति प्रकाश में आई है, और आज जिस उस मूर्ति का जो श्रृंगार था दिनेश जी, उस मूर्ति के श्रृंगार के साथ लगी हुई प्रतिमा से आपको देखते ही तुरंत तिरुपति की याद आती है। तिरुपति बालाजी की जो प्रतिमा का जो श्रृंगार है और जो छवि है, आपको देख के वो रामलला की छवि या कृष्ण की छवि नहीं लगती है, वो लगता है कि साउथ इंडिया के किसी मंदिर और खासकर तिरुपति की छवि है। उसका श्रृंगार देख लीजिए, उसका पूरा रंग रूप देख लीजिए। उन्होंने ये कोशिश की है बताने की कि देखिए आपकी जो कला है, आपकी जो मूर्ति कला है, आपका जो साज सज्जा है मूर्ति की, उसको मैंने नॉर्थ इंडिया में और एक कितने बड़े मंदिर में भव्य तौर पे स्थापित कर दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है खाली। और ये लोगों ने पूछा काले पाषाण की क्यों है, ये क्यों है ऐसी प्रतिमा, उसके पीछे मोदी जी की साउथ इंडिया की पॉलिसी चल रही थी। और उस मूर्ति का जो शिल्प है वो भी साउथ इंडियन है। आप देखेंगे जब उसको बगैर साज सज्जा के जब मूर्ति इन्होंने रिलीज की थी, जो फोटो हुई थी या की थी, तो उसमें सारा जो आप उसका देखेंगे कि साउथ इंडिया के मंदिरों पे उसी पत्थर की मूर्तियां और उसी तरीके की उनकी साज सज्जा है। तो ये एक कोशिश थी, और इधर रामलला की प्रतिष्ठा का परवान चढ़ रही थी और उधर मोदी जी साउथ के मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे। इन दोनों चीजों को आप जोड़ के देखिए, ये सारा कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि साउथ के मंदिरों को, साउथ की जो जनता है उसको राम से जोड़ा जाए किसी तरह से। देखिए साउथ में जो है राम की इतनी ज्यादा वो नहीं है प्रचार, वहां विष्णु का है या आपका शैव संप्रदाय का ज्यादा वहां पे प्रभाव नजर आता है। तो वो चीजें मोदी जी उस चीज को थोड़ा सा अपना अपना चाशनी चढ़ा के उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्योंकि साउथ इंडिया में इस तरीके से धर्म का, इस तरीके से धर्मांधता का प्रभाव नहीं है। साउथ इंडिया के लोग डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के लोगों से ज्यादा धार्मिक है, और आज से नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो ये पूजा भजन, जय श्री राम और जयकारे लगाना अब ज्यादा शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल से। वहां पे हमेशा से ही लोग धार्मिक रहे हैं, ज्यादा पूरा पूजा पाठ और कर्म कांडी रहे हैं, लेकिन धर्मांध नहीं हुए। और राजनीति को हमेशा धर्म से अलग रखा गया है वहां पे, हमेशा से। और वो लोग जानते हैं इस चीज का, उनके पास सेग्रीगेशन है बिल्कुल अलग अलग। हमारी तरह नहीं हुआ है हिंदी पट्टी की तरह कि धर्म को राजनीति और धर्म का घालमेल हो गया। यही नहीं पता है कि कहाँ राजनीति शुरू हो रही है और कहाँ धर्म खत्म हो रहा है, या कहाँ धर्म शुरू हो रहा है, कहाँ राजनीति खत्म हो रही है। तो वो चीज वहां नहीं है। मोदी जी कितना भी कोशिश कर ले, वहां सांप्रदायिकता वो फैला नहीं सकते, वो समय चला गया। वहां पे वो जो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, ना केवल साक्षरता की दर के हिसाब से भी, अदरवाइज और भी जितने डेवलपमेंटल जो इंडेक्सेस होते हैं उनमें वो नॉर्थ इंडिया से बहुत आगे है। आप तो जानते ही हैं, दर्शक को भी बता दें एक बार और, कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ में साउथ के राज्यों का योगदान नॉर्थ के राज्यों से बहुत कहीं ज्यादा है। एक तरह से वो तो ये कहते हैं कि हम पाल पोस रहे हैं अपने, हमें हमें मिलता कुछ नहीं है उसके बदले में, और हम नॉर्थ के उसको पाल पोस रहे हैं। तो वहां मेरे ख्याल से तो वो भाजपा को वहां एंट्री देके नॉर्थ इंडिया के लोग अपना जो वर्चस्व घटता जा रहा है। देखिए अगर जो डिलिमिटेशन होगा अगला 2026 में, उसमें साउथ इंडिया का वर्चस्व डेफिनेटली घटाने की तैयारी है, और जनसंख्या के हिसाब से घटेगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या दर स्थिर हो गई है साउथ इंडिया में, और यहाँ हमारे बढ़े चली जा रही है। तो जितना सीटें बढ़ेंगी नॉर्थ इंडिया की, उतना साउथ की घटेंगी। तो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा एक उनके सामने लड़ाई दिखाई दे रही है उनको, अपने अस्तित्व की या अपनी वर्चस्व की। तो वो मोदी जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो मंदिरों के चक्कर लगा के वहां के लोगों को लुभा पाएंगे, क्योंकि धर्मांधता वहां के लोगों का फोर्टे नहीं है।
तो शायद मोदी जी इस बारे में मुझे लगता है उनकी रणनीति फेल हो सकती है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि कुछ बताते हैं मित्र कि नहीं वो इनरोड कर चुके हैं, तो देखिए इक्का दुक्का तो ऐसे बंगाल में भी कर चुके थे वो, ऐसे तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी कर चुके थे। तेलंगाना में वापस क्यों वो रिवर्स हो गया मामला सारा? तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पिछले दिनों 2019 के बाद से पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं मोदी जी की कि एक्सपोज ज्यादा हुए हैं। और ये जो फ्रेंजी है, ये जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा की, वो आपने नॉर्थ भी जितनी देखी होगी, साउथ में बहुत मिनिस्क्यूल प्रभाव है उसका। जी दिनेश जी।